मेरी शहरी में आप वाला कोई आएगा वो मार खाए के जाएगा, सोच के आना इधर। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं जनता प्यार कर रही है उनको, कि आप वालों को कह रहे हैं कि बड़ा बुला के सम्मान। आके पहले दिखाए ना, वो बोले ना, आके दिखाए पहले, फिर बोले कि ये प्यार कर रही है या क्या कर रही है। बेटी के लिए तो इतना कुछ किया है ना कि हमको पूरा गर्व है कि मोदी आए, वही अच्छा है हमारे लिए। वो तो कहना केजरीवाल जी कि हम दिल्ली मॉडल बनाएंगे, यहाँ का विकास करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जी को लेकर के, मोदी जी की मां को लेकर के इस समय जो बयान गोपाल इटालिया और केजरीवाल की जिस तरीके से पार्टी के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो चर्चा का विषय गुजरात पर बना हुआ है। उससे कहीं ना कहीं गुजरात का जो चुनाव है वो भी पलट सकता है। बात विकास से शुरू हुई थी, डेवलपमेंट से दिल्ली मॉडल और तमाम सारे मॉडलों की हो रही थी, लेकिन आ गया बात मोदी जी की मां को, और किस तरीके से मोदी जी के अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या इससे क्या चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? हम आज गुजरात पर ही हैं और महिलाओं से बातचीत करेंगे। ये तमाम सारी महिलाएं गुजरात की, इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से गुजरात में मोदी जी की मां को इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना और मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, क्या इसमें चुनाव पे कुछ असर डालेगा। तमाम सारे लोग हैं, इनसे बातचीत कर। मैम ये बताइए, जिस तरीके से गोपाल इटालिया ने मोदी जी की मां के लिए बोला, तो उसको कैसे देखते हैं यहाँ के लोग? माँ के बारे में जो बोले उसको तो पहले गोली मार देनी चाहिए। ये सब महिला इकट्ठा होके, माँ हर एक की माँ तो है, हर एक घर में माँ के विरुद्ध किसी को बोलने का हक ही नहीं है, जैसी भी हो माँ है। तो हम तो वही बोलते हैं कि उसको पहले मार देना चाहिए, जिसने गोली मार दो उसको, जो माँ के विरुद्ध बोले। और गोपाल इटालिया जी हैं जो वो मोदी जी को भी एक तरीके से कह रहे हैं नीच व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब कि गुजरात के लोग क्या जगह देंगे? गुजरात वाले को ऐसा मुफ्त देने वाला पहले तो कोई चाहिए ही नहीं, क्योंकि हर एक पहले हमारे धर्म में ही लिखा है कि मुफ्त में किसी का लेने का ही नहीं है। और ये गोपाल इटालिया अभी मुफ्त में, केजरीवाल अभी मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सालों से मुफ्त में मिलता है खाने का, तो भी कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ का वीरपुर है, कितने भी ऐसे है जगह वहाँ पे प्रसाद में मुफ्त में खाने का दोनों टाइम मिलता है, फिर भी लोग पैसा उसमें दे के ही खाना खाते हैं। मुफ्त का पसंद ही नहीं और खाना ही नहीं चाहिए, मुफ्त का किसी को पचेगा ही नहीं। मतलब यहाँ तो कह रहे हैं कि मतलब फ्री की बिजली वगैरह देंगे, ये तमाम सारे बड़े बड़े बातें की जा रही हैं आम आदमी और केजरीवाल की तरफ से। कितने साल तक दे सकता है वो? कितने साल तक मुफ्त में दे, कहाँ से लाएगा वो? मुफ्त में लाएगा कहाँ से? बात तो ये है ना, नहीं चाहिए हमको, मुफ्त चाहिए ही नहीं है, बस बात खत्म। अच्छा, भाजपा ने इतने सालों तक क्या किया? कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ गुजरात को बर्बाद करके रख दिया। ये वो उसने क्या करके दिखाया? पहले वो दिल्ली में उसने क्या करके दिखाया वो बताए पहले वो, तब वो गुजरात में मोदी क्या करता है वो बताने की बात है ना। और जो है मोदी तो हमारे इस कलयुग का कृष्ण है। उस टाइम पे भी कृष्ण को कोई जान नहीं पाया था। कृष्ण ने कितना समझाया दुर्योधन को कि तू छोड़, लेकिन वो नहीं माना। और क्या हालत हुई दुर्योधन की, ऐसी ही हालत ये केजरीवाल सबकी होने वाली है, बस और कुछ नहीं। चलिए, आपने कृष्ण का जिक्र किया, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मतलब हम कट्टर कृष्ण भक्त हैं और ये सब जो लोग हैं ये कंस की औलाद हैं, मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे कैसे? कौन कंस की औलाद? किसको बोल रहे हैं? मोदी जी और भाजपा को। भाजपा कंस की औलाद है? जो खुद को ऐसे होते हैं ना, वही दूसरे को ऐसा बोल सकते हैं। पहले खुद को जानना चाहिए, फिर किसी को गाली देनी चाहिए, ये बात है हमारे। तो क्या इस बार यहाँ के लोग बदलाव चाहेंगे कि फिर से मोदी सरकार? नहीं नहीं, हमको तो मोदी चाहिए जब तक जीते हैं। गुजरात जब तक है तब तक मोदी सिवा कोई चाहिए ही नहीं हमको। गुजरात भाजपा और भाजपा ही चाहिए। ऐसा क्यों? बस जो हम पता है सबको, ये बोलने की बात ही नहीं है कि ऐसा क्यों, क्योंकि सब देखते हैं कितना बदलाव आया है मोदी जी के बाद। और उसको क्या इंटरेस्ट है मोदी को? बाकी तो सब आते, उसका लड़का है लड़की है, उसके लिए इकट्ठा करना है। मोदी जी को क्या है? वो तो कुछ है ही नहीं, उसका कोई फैमिली नहीं, वो अपने लिए ही कर रहा है। तो हमको मोदी ही चाहिए, बस और कोई मोदी चाहिए। चाहिए। और भी लोगों से दादी हैं, दादी वो मोदी जी की माँ के लिए बड़े गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? माँ के लिए कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, माँ ही होती बस। माँ भगवान को भी माँ की चाहिए थी, तो क्या? तो हमको आएगा ना तो ये हम तो यहाँ से लकड़ी लेके मारने वाले। यहाँ कोई आपका, मेरी शहरी में आप वाला कोई आएगा वो मार खाए के जाएगा, सोच के आना इधर। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं जनता प्यार कर रही है उनको, कि आप वालों को कह रहे हैं कि बड़ा बुला के सम्मान। आके पहले दिखाए ना, वो बोले ना, आके दिखाए पहले,
फिर बोले कि ये प्यार कर रही है या क्या कर रही है। धोखा है। यहाँ के लोगों के पे गुस्सा है क्या केजरीवाल और उनको? बहुत बहुत गुस्सा है, इधर आने ही नहीं देंगे हम। ये जंक्शन में तो हम तो हमारे पहले एरिया की बात कर रहे हैं, गुजरात में तो है ही, लेकिन हम तो हमारे पहले ये इलाके की बात कर रही हूँ। यहाँ कोई भी आप वाला आएगा वो मार खाए के जाएगा बस। और मैं खुद मारने वाली हूँ, इधर कोई भी आए। अभी कोई इधर बोलता है ना तो भी मैं बोलती हूँ मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। यदि कोई बीजेपी के विरुद्ध एक शब्द भी बोलेगा मैं मेरे घर में नहीं आने दूंगी, ऐसा बोल रही हूँ। तो ये बात है। दादी बताइए क्या कहेंगे जो माँ के लिए ऐसा बोल रहा है? माँ के लिए कोई बोलना ही नहीं चाहिए, बस मैं ऐसा ही कहती, माँ ही होती है, बस दूसरा क्या। जो बोल रहा है उनके लिए उसमें वो बुद्धि उसका नहीं है भुगतेगा। बुद्धि भुगतेगा। उसमें बुद्धि भी नहीं होती है तो ही वही बोलेगा ना। कौन बोलेगा? जिसमें ऊपर का माल खाली होता है वो बोलता है, दूसरा कोई बोलता नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने गुजरात में काम किया है? बहुत काम किया है, सब देख रहे हैं। इतना मंदिर बनवाया, ब्रिज बनाया, सब बनाया। राजकोट में तो कितना विकास हो गया, पानी आ गया हमारे तो राजकोट में पानी आ गया। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे सोल्व हो गया। बहुत काम किया उसका तो। इस बार सरकार किसकी बनेगी यहाँ से? भाजपा की बनेगी, कोई बात ही नहीं उसमें। हम नहीं आने देंगे, आप वाले को नहीं आने देंगे। केजरीवाल को? आप कौन है? केजरीवाल ही है। अच्छा, आपने तो बहुत सारी सरकारों को देखा होगा, पहले कांग्रेस भी थी, उसको लग रहा है यहाँ पे अब कोई नहीं आने वाला, हमने भाजपा ही चाहिए बस, दूसरा कोई नहीं चाहिए। मैम आपका क्या नाम है? हीना दोषी। क्या लग रहा है मैम इस बार कि केजरीवाल को मौका देंगे कि मोदी? नहीं, हम तो मोदी को ही देंगे मौका। मोदी जी ने क्या किया इतना सारा? यहाँ सब मोदी ने बहुत अच्छी तरह से किया है। गुजरात में वो है तो सब कुछ सेफ है, इसलिए मोदी को ही हम लोग तो वोट देंगे। क्योंकि बेटी बचाओ, सब बेटी के लिए जितना कुछ किया है उतना कोई नहीं कर सकता। यहाँ बेटी को जितना आगे बढ़ने का मौका मोदी जी ने दिया है उतना कोई और नहीं दे सकता। अच्छा, बेटियों के लिए मोदी जी ने काम किया है? बहुत कुछ काम किया है, एजुकेशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए। कहीं भी जाओ तो हमारी यहाँ की गुजरात की बेटियाँ एकदम सेफ है, और दिल्ली में कुछ भी सेफ नहीं है। दिल्ली में हमारी बेटी जाती है तो हमको बहुत डर रहता है। अभी हाल में ही मेरी बेटी गई थी, लेकिन मेरे को इतना डर लग रहा था ना कि वो रात को 12 बजे वहाँ थी, तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई कि वो क्या करेगी। और गुजरात में 2-3 बजे तक भी बेटियाँ बाहर घूमती है, किसी को पेट का पानी भी नहीं हिलता कि नहीं, यहाँ बेटी हमारी एकदम सेफ है। बेटी के लिए तो इतना कुछ किया है ना कि हमको पूरा गर्व है कि मोदी आए वही अच्छा है हमारे लिए। वो तो कहना केजरीवाल जी कि हम दिल्ली मॉडल बनाएंगे, यहाँ का विकास करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोदी के आगे कुछ आगे हो ही नहीं सकता। जितना मोदी कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो बयान दे रहा है मोदी जी के लिए नीच शब्द बोल रहे हैं और उनकी माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोग? वो हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी माँ को अगर यहाँ गुजरात में माँ यानी बहुत ऊंचा स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि माँ हमारे लिए सब कुछ माँ है। हम नवरात्रि में भी माँ की आराधना करते हैं, और यहाँ गुजरात में माँ यानी बहुत बड़ा स्थान है उसके लिए। अगर माँ का कोई अपमान करे तो हम कोई सहन नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को कैसे जवाब देंगे? नहीं, हट के जवाब देंगे माँ के लिए। अच्छा, कह रहे हैं कि पूजा पंडालों की आपने बात की, जो नवरात्र में होता है, कह रहे हैं वहाँ पे महिलाओं का शोषण होता है। कुछ भी नहीं होता है यहाँ। यहाँ हम लोग पूरी रात माँ की आराधना करते हैं। यहाँ गुजरात में इतना माँ के लिए होता है कि इतना कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो जो भी बोल रहा है वो सब झूठ है, इसलिए हम मोदी को ही वोट देंगे। केजरीवाल ने जो माँ को गाली दी है ये हमको कुछ को कभी कोई सहन नहीं होता। माँ को गाली नहीं देना चाहिए, उसको आना है या नहीं आना वो ईश्वर जाने, पर गाली नहीं देना चाहिए केजरीवाल को। जो अभी से वो गाली दे रहा है तो आगे से क्या करेगा ये आपको मालूम होगा कि नहीं। माँ को गाली देना बहुत बुरा हुआ। मतलब यहाँ के लोग दुखी हैं क्या? हाँ, नहीं दुखी नहीं है, माँ को गाली दी है, सब कुछ दुखी है। माँ को क्यों गाली दी? आप आओ नहीं आओ, पर माँ को गाली नहीं देना चाहिए। कैसे जवाब देंगे यहाँ के लोग? हम भाजपा को ही लेंगे, मोदी जी को भी वोट देंगे। वो केजरीवाल को देखेंगे कि क्यों उसे मत नहीं दिया, वोट क्यों नहीं दिया। वो केजरीवाल को ख्याल आना ही चाहिए। मतलब इसका बदला वोट की चोट से आप लोग देंगे? हाँ, हम वोट की चोट से केजरीवाल को देंगे कि भाई आपको माँ को क्यों गाली दी, इसलिए हम आपको वोट देना नहीं चाहिए। अच्छा, इतने सालों से भाजपा की सरकार है यहाँ पर गुजरात पर, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अब परिवर्तन कर देना चाहिए? दूसरी नहीं नहीं नहीं, इधर आ जाइए।
हाँ, जी। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी की सब कुछ व्यवस्था अच्छी है और उसको जो काम किया है सबको मालूम है कि उसने यहाँ पे क्यों कितना काम किया है, तो क्यों हम परिवर्तन चाहिए? हमको अच्छा ही लगता है, हम लेडीज सेफ है और जे वस्तु एम के बोल रहा है मोदी जी वो कर दिखाता है, तो हमको क्यों परिवर्तन चाहिए? बराबर ना? तो आपको नहीं लगता कि मतलब कि इस बार जैसे केजरीवाल आए कह रहे हैं फ्री देंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे और बिजली वगैरह यहाँ पे महंगी है वो सब सस्ता कर देंगे? नहीं, वो बोल रहा है ना, ये करेगा तो नहीं ज। वो बोल रहा है कि मैं करूँगा, वो करेगा। मोदी जी ने तो कर ही बताया है कि भाई मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा कर दिखाया है, तो क्यों हम परिवर्तन वो कह रहे चाहिए? हैं मोदी जी नीच नीच शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं मोदी जी के लिए। हाँ, क्यों कर रहा है? हाँ, मोदी जी के लिए क्यों कर रहा है वो हमको मालूम नहीं होता कि वो क्यों कर रहा है। अच्छा है ना? हाँ, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा मैम ये बताइए कि यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि इतने सालों से सरकार है भाजपा की, तो आप लोगों को नहीं लगता ये इस बार चेंज कर देनी चाहिए? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमको कभी पानी की भी तकलीफ नहीं हुई है। वहाँ नर्मदा का पूरा पानी यहाँ इधर आता है, तो पानी का भी कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं रहता है। और जहाँ पे पोस्ट एरिया में करोड़ों में मकान बिकते हैं, वहाँ यहाँ आवास योजना बना के 18 लाख में 3-3 बेड का सब गरीब लोगों को घर मिल रहा है इधर। इसलिए और कोई किसी को घर नहीं है तो घर के बिना भी नहीं है, कि जो छोटा आदमी है तो उनको घर की अगर ज़रूरत है तो वो 3 लाख में भी घर ले सकता है। ऐसा मोदी जी ने सब कुछ आवास योजना बना के सब अच्छा ही किया है। इसलिए हम गरीबों के लिए आवास योजना और सरदार सरोवर जो डैम बना है उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है इससे। इसलिए जी बोलिए। अच्छा ये बताइए कि मतलब जैसे केजरीवाल जी आप लोगों के इलाके पे आए वोट मांगने के लिए, बोला कि आप लोगों से हाथ जोड़ के वोट मांगा, तो आप लोग देंगे? कभी नहीं, क्योंकि हमको तो बस मोदी जी पे ही भरोसा है, इसलिए हम उसको बोल ही देंगे कि नहीं, हमको मोदी ही अच्छा दिख रहा है और हमको मोदी ही चाहिए, क्योंकि गुजरात में मोदी है तो सब कुछ है और मोदी है तो हम सबको सेफ है एकदम। और सबको किसी भी जरूरियातों कोई भी जरूरियात हो अगर मोदी जी तक बात पहुंचती है तो पूरी तरह से हो जाती है। अच्छा आप लोगों के इलाके पे अगर आएंगे केजरीवाल जी, उनकी पार्टी आएगी आम आदमी पार्टी, तो तब तो आप लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे, अगर देंगे, आपके इलाके में आपके इलाके में आएंगे वोट देंगे उनको? नहीं देंगे, देंगे? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। नहीं, भाजपा है हमारे लिए। आप लोग वोट देंगे? नहीं नहीं, मोदी जी को ही देंगे, मोदी जी को ही देंगे। हाँ, भगवान है, हमारा भगवान है मोदी साहब। भगवान क्यों है? ऐसा क्या किया मोदी जी ने? मोदी से सब कुछ किया, कुछ क्या नहीं किया ये बोला, वो सब कुछ किया है। क्या कह रही हैं मैम? अयोध्या में इतना अच्छा राम मंदिर बनाया और जी और जो अभी उज्जैन में महाकाल का मंदिर है वहाँ भी कितनी अच्छी तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है और हाँ कॉरिडोर और सब किया है। दर्शन के लिए भी कहीं भी जाओ तो बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो सकते। पहले क्या था कि अगर भीड़ में जाओ तो दर्शन कभी नहीं हो। अब मोदी की सरकार है तो एकदम अच्छी तरह से कहीं भी जाओ। और यहाँ क्या है गुजरात में कि सब लोगों को भगवान का बहुत आस्था है, इसलिए कहीं भी जाए तो अच्छी तरह से दर्शन हो सकते हैं और सभी मंदिरों को उसने अच्छी तरह से बनवाया है। अभी तो कह रहे हैं केजरीवाल कि हम कट्टर कृष्ण भक्त हैं, ये सब लोग कंस हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी मोढेरा का भी काम वो देख रहा है, मोढेरा में भी सूर्य मंदिर का अच्छी तरह से बनवा रहे हैं। इसलिए कहीं भी जाओ सब मोदी है तो सब कुछ अच्छा है। चलिए ये तमाम सारे लोग थे, हम लोग गुजरात पर ही मौजूद हैं और महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से बयानों की बहार इस समय दी जा रही है, अब उसमें देखने वाली बात ये होगी गुजरात चुनाव पे कितना कुछ असर पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दराज धर्म।